this is article number 23 from chapter 1 functions of boundary variations rectifiable curves। तो इसके 3-4 आर्टिकल्स हैं जो रह गए थे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये आप ज़रूर कर लेना। पहले आर्टिकल 23 करते हैं। स्टेटमेंट देखते हैं। लेट f1 f2 fn बी द रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन इंटरवल a to b एंड f बी द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a b to rn। ठीक है, बी अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड एज ft को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इज़ इक्वल्स टू, ये टपल की फॉर्म में है, f1t f2t fnt। ठीक है, वेयर f1 f2 fn ये सारे के सारे ये भी रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, मतलब इनकी जो डोमेन है वो a b है और जो को डोमेन है वो r है। ठीक है, देन आपको शो करना है f रेक्टिफिएबल होगा अगर ईच कंपोनेंट, इसका जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, हर एक कंपोनेंट बाउंडेड वेरिएशन का हो ऑन इंटरवल a b। एंड फर्दर अगर f रेक्टिफिएबल हुआ देन v के a b is less than equals to del f a b less than equals to v1 a b so on up to vn a b। ठीक है, ये आपको इनइक्वालिटी शो करनी है। बेसिकली दिस इनइक्वालिटी इज़ मेड अप ऑफ 2 इनइक्वालिटीज़, ये वाली एंड ये फर्दर लेस शो कर रहे हैं आपको इससे। ठीक है, वेयर वी के ए बी क्या है, टोटल वेरिएशन फंक्शन एफ के का। ठीक है, एफ के का जो टोटल वेरिएशन है वो वी के ए बी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंटरवल ए बी की पार्टीशनिंग के साथ। हमने पार्टीशनिंग कर ली टी नॉट से लेके टी एम। सबसे पहले आप ले लो एफ़ के टी आई माइनस एफ़ के टी आई माइनस 1 का मॉड। ये हमें पता है लेस देन इक्वल्स टू इससे होगा, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर एंड ये लगा हुआ है, ये तो मॉड के इक्वलेंट ही है अंडर रूट। बट यहाँ पर समेशन जो टर्म्स का हुआ है वो 1 से n तक टर्म्स का समेशन हुआ है, सो ऑब्वियसली ये साइड बड़ी है। और जब आप समेशन को बाहर कर दोगे तो आपको पता है कि इनइक्वालिटी और बढ़ जाती है। आपको ये इनइक्वालिटी 2 में करवाई हुई है ना हमने, a प्लस बी इज़ लेस देन इक्वल्स टू मॉड a प्लस मॉड b। ठीक है, इसका मतलब होता है कि समेशन मॉड के अंदर है। ठीक है, और इसका मतलब है समेशन बाहर आ गया। इतनी समेशन जब भी बाहर आएगा तो इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। तो ये बाहर आ गया ना समेशन, अंडर रूट के बाहर आ गया, तो अंडर रूट और स्क्वायर मिलके मॉड बन गए और यहाँ पर समेशन है। ठीक है, नाउ ये इससे लेस है, इससे दिस थिंग इज़ लेस देन इक्वल्स टू दिस थिंग। तो इन दोनों की दोनों साइड्स पर, मतलब इसकी साइड पे भी और इसकी साइड पे भी आप समेशन ले लो फ्रॉम 1 to m। तो यहाँ पर तो आ जाएगा समेशन 1 to m और साथ में ये मॉड यहाँ आ गया। लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पर एक समेशन ऑलरेडी है, एक और समेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चे, दिस इज़ लेस देन इक्वल्स टू, बेसिकली ये तीनों में ले लिया इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे भी ले लिए, यहाँ पे भी ले लिए, यहाँ पे भी ले लिए, सो ये 3 आ गया आपकी। अब इस इनइक्वालिटी में फर्स्ट एंड लास्ट वाली जो टर्म है उसको तो ऐसे ही लिख दिया और इसकी जगह ये लिख लिया दिस वन। सो दिस एंड दिस रिमेन सेम। सेंटर में जो वो टर्म थी वो ये बन गई। ठीक है, अब इसमें 2 इनइक्वालिटीज़ हैं, एक ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है, सेकंड इनइक्वालिटी है कि ये इससे लेस है। ठीक है, सो फर्स्ट इनइक्वालिटी से आपके पास ये आ गया, ऊपर आप देखिए यही आ गया ना। इसकी साइड पे सुप्रीमम ले लिया, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी है ना ये होल्ड कर रही है सारी पार्टीशनिंग्स के लिए। अगर ये सारी पार्टीशनिंग्स के लिए होल्ड कर रही है तो सुप्रीमम के लिए भी होल्ड करेगी, तो सुप्रीमम ले लिया इसकी साइड पे। सुप्रीमम लिया क्या है, ओवर पी, मतलब जितनी भी पार्टीशनिंग्स है उसमें से जो भी आपने सुप्रीमम लिया है वो ओवर पी ले रहे हो, तो दिस थिंग यू नो इट इज़ दिस। ठीक है, अब इस साइड पे भी सुप्रीमम ले लो ओवर पी, और आपको पता है इसका सुप्रीमम क्या होता है, वी के ए बी। वी के ए बी मतलब टोटल वेरिएशन। ठीक है, टोटल वेरिएशन का ही तो डेफिनेशन है ये। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर रेक्टिफिएबल कर्व होगी तो उसका ये फाइनाइट होगा। ठीक है, और अगर ये फाइनाइट हुआ तो ये भी फाइनाइट होगा, और अगर ये फाइनाइट हुआ तो आपका हर एक फंक्शन एफ के जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही शो करना था ना कि ये देखो लिखा हुआ है ना कि इफ़ एफ इज़ रेक्टिफिएबल देन एक तो ये होल्ड होगा। इसमें से हम इतना पार्ट तो शो कर ही चुके हैं, ये चीज़ इतनी तो शो कर ही चुके हैं। अब हमारा शो करना रह गया दैट दिस इज़ लेस देन इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो रेक्टिफिएबल पहले हम लेके चल रहे हैं, तो रेक्टिफिएबल लिया, ये हर एक फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का आ गया। साथ के साथ सेकंड इनइक्वालिटी जो थी आपकी, दिस इज़ लेस देन इक्वल्स टू दिस। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, इस साइड, दोनों साइड्स पे इनफैक्ट सुप्रीमम ले लेना है। जब आप इस साइड पे सुप्रीमम लेंगे ओवर पी तो आपके पास ये बन जाएगा, और जब आप इस साइड पे सुप्रीमम लेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये आई वाला जो है वेरिएशन जो समेशन है उसको इधर ले जाइए। जब उसको इधर ले जाएंगे तो आपके पास जो समेशन बनेगा और उसका सुप्रीमम जो आएगा वो होगा वी जे ए बी। वाई वी जे ए बी, बिकॉज फंक्शन एफ जे लिया हुआ है।
ठीक है, और ये वाला समीशन एज सच रह जाएगा। और जब आप इस समीशन को खोलोगे तो आपके पास आ जाएगा V1AB, V2AB, VNAB। सो इट मीन्स दिस थिंग इज़ लेस देन इक्वल्स टू V1AB, V2AB, VNAB। तो ये वाली और ये वाली को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो आपको जो प्रूव करना था वो यही है, ठीक है ना, आप देख रहे हो। इसके बाद इसके अलावा आपको एक और चीज़ क्वेश्चन में पूछी हुई है कि एफ़ रेक्टिफिएबल तब होगा अगर हर एक कॉम्पोनेंट एफ़ के बाउंडेड वेरिएशन का हो जाए। तो इस ये वाली लाइन का प्रूफ हम एंड में कर रहे हैं कि अगर एफ़ रेक्टिफिएबल है तो हर एक कॉम्पोनेंट एफ़ के बाउंडेड वेरिएशन का है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये तो हम कर चुके हैं। सो इफ़ अब उसका उल्टा कर रहे हैं कि अगर हर एक फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है तो एफ़ रेक्टिफिएबल है, ठीक है, हम ये कर रहे हैं। तो अगर हर एक फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है तो वी के ए बी इन्फिनिटी से लेस होगा, दैट इज़ फाइनाइट होगा। अगर वी के ए बी फाइनाइट होगा, आपको पता है अगर ये सारे के सारे फाइनाइट हैं तो उनका सम भी फाइनाइट है। के मतलब कोई के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, के की वैल्यू 1 to n कुछ भी हो सकती है। और अगर सारे फाइनाइट हो गए तो सम फाइनाइट होगा, दैट इज़ ये चीज़ फाइनाइट होगी। और अगर ये फाइनाइट होगी तो आपका जो फंक्शन f है, जो उसकी कर्व बनेगी वो रेक्टिफिएबल कर्व, ठीक है बेटे। सो ये आर्टिकल 23 था।